एडमिनिस्ट्रेटर है वो रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, वो रिमोट किसके हाथ में वो सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिमोट पे चलते हैं, जब उनका मन करेगा इनको ऑफ कर देंगे, जब करेंगे ऑन कर देंगे। ये ऑन ऑफ चल रहा है, उनका मन करेगा कि इसको फ्लाइट मोड पे लगा दो, फ्लाइट मोड पे लगा देंगे, उनको म्यूट कर दो, म्यूट कर देंगे। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो टोटली रिमोट पे चल रही जी है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। अगर हम ब्यूरोक्रेट से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि निष्पक्ष भाव से एक डिपार्टमेंट बताइए, पीडीटी वाले धरने पे, पीएचई वाले धरने पे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर धरने पे, पटवारी धरने पे, मतलब बचा ही कौन? ठीक है, अब जो बचे कुचे होंगे वो भी तैयारी में है, वो भी तैयारी में है कि कब हम भी जाएं धरने में। और शायद उनको परमिशन नहीं मिल रही होगी, क्या है, क्योंकि इतने सारे धरने ये जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें टोटली लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। और सेंटर में इस वक्त जो है एलजी भी बीजेपी का है और सेंटर में सरकार भी जो है बीजेपी की है। इसका मतलब बीजेपी से लोग नाखुश, इसलिए लोग सड़कों पे हैं। तो विकल्प के अंदर पीडीपी और एनसी, ये तो मैं तो इनको बहुत दबी हुई पार्टियां मानता हूँ। पीडीपी और एनसी और जो कांग्रेस है यहाँ की, ये बहुत दबी हुई पार्टियां, क्योंकि ये लोग बोल ही नहीं सकते हैं। एक दिन बोला, दूसरे दिन के ऊपर पीएसए लग जाएगा, ये लोग जेलों में होंगे। और जेल में जाने से ये लोग डरते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके काले चिट्ठे हैं। तो ये इनको पता है कि जब अगर हम एक बार कुछ बोल देंगे फंस गए। तो आप देखिए यहाँ के कोई भी लीडर कभी भी बीजेपी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, कारण उसका लेकिन उनसे कुछ नहीं बना। और आखिरकार 2 सीटों और 18 सीटों पे ये पूरी बड़ी बड़ी पार्टियां जो थी सिमट गई। और आम आदमी पार्टी ने इस तरीके का झाड़ू लगाया कि अब वहाँ पे जिंदगी में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी सपना भी देखेगी कि हम वहाँ पे दोबारा अपनी सरकार बनाएंगे। सिद्धू साहब और वो जो है, अब वो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से ही अब रिजाइन दे देंगे। जी जी जी। तो ये विनीत ठाकुर जी ने अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा दिया और साथ ही साथ एक धुआंधार लहजे में, दमदार लहजे में ये भी बताया कि इनने हाल ही में एंट्री कहाँ मारी है इनकी पार्टी ने। और ये एक मुबारकबादी वाली बात है इनके लिए भी। तो इनके लिए मुबारकबाद मैं पेश करूँगा कि एक ऐसी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर कोई भाजपा का दामन थाम रहा है, वो न जाने क्यों थाम रहा है। हालांकि एजेंडा जो होता है वो सब सियासी पार्टियों का एक ही होता है, वो होता है रोल करना। तो यहाँ पर बहुत मुबारकबाद आपको मैं पेश करता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री, काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में कामयाबी, झाड़ू फेर दिया वहाँ पे। तो आपने अभी बताया कि कांग्रेस अब सपने में भी नहीं सोचेगी कि वो पंजाब का रुख करे और भाजपा के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि देखिए, एक नारा चल रहा है पूरे देश के अंदर, एक मौका केजरीवाल को। तो इस स्लोगन के साथ जो ये स्लोगन आया और उसके बाद पूरा का पूरा पंजाब ने उसके ऊपर विश्वास किया। पंजाबियों का दिल जीतना एक बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ जब पंजाब हिंदुस्तान का एक बहुत मतलब प्यारा पार्ट है, पूरे मतलब समझो हमारे हिंदुस्तान का पेट है, समझो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और पंजाब अगर एक तरफा आ गया है तो इसका मतलब हिंदुस्तान के लिए एक आगाज शुरू हो गया आम आदमी पार्टी का। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी तक मैं बता नहीं सकता, कम से कम 400 से 500 मैसेजेस हैं कि सर हम यहाँ से, हम इस पार्टी में थे, अब हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ लोग दिल से जुड़ना चाहते हैं, क्यों? और सबसे पहले मैंने लोगों से पूछा भी, आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने एक ही बात बताई वहाँ से, सर ये पार्टी जो है, मैंने बोला इसमें ये नहीं सोचना कि कोई, क्योंकि ये पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। इसके अंदर मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा काम करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के अंदर वही लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मली, यहाँ पे हमें बड़े बड़े ओहदेदार लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें आम आदमी चाहिए। जैसे आपने देखो एक बहुत बड़ी एग्जांपल सेट होगी पंजाब के अंदर, मतलब ये तो यहाँ के जो सरूड़ी साहब है उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और यहाँ के गुलाम नबी आज़ाद साहब, तो ये मुझे लगता है अब इनका काम खराब हो गया है कि एक मामूली मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला लड़का, उसने पंजाब के सीएम को हरा दिया। तो इससे बड़ा ये तो जोक बन गया आज की डेट में, छन्नी छन्नी हो गया, जोक बन गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ये लीडर्स। इसलिए कहने का मेरा मतलब है कि सबसे बड़ी ताकत जो है ना लोकतंत्र के अंदर, लोगों के पास होती है, आवाम के पास होती है। आवाम का दिल जीतना है तो जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है वही हमारे को पंजाब के अंदर भी चाहिए, वही हमें जम्मू कश्मीर के अंदर चाहिए। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से ओपन इन्विटेशन देता हूँ हर पार्टी के लोगों को, लेकिन सिर्फ ईमानदार लोगों को। जो लोग भ्रष्ट हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ के पहले ही निवेदन है कि वो इस पार्टी में ना आए। और वो सोचते होंगे कि हमें यहाँ पे कुछ जुगाड़ बन जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ईमानदार लोगों की इस पार्टी में ओपनली वेलकम है और हम अपनी पार्टी के अंदर उनको बुला के
बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे। जी, तो काफ़ी खूबसूरत अंदाज में आपने बयान कर दिया कि आप अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे भी, तो सिर्फ जो ईमानदार, ये बहुत अच्छी बात है, ईमानदार लोगों को आप अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। तो उसके अलावा मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे, अगला सवाल है, वो ये है कि पंजाब के अंदर तो बाजी मार दी आम आदमी पार्टी ने, वहाँ पर जीत गई, और आपने ये भी बता दिया कि वहाँ पर कुछ लोग जिनको कल तक कोई नहीं जानता था, उन्होंने बाजी मार दी, उन्होंने सीएम को हरा दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक चेंज आ रही है, भले ही पंजाब में ही देखने को मिले, लेकिन आपने ये वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया कि युवा जो है, अवाम जो है, अगर वो मॉडिफाई हो गए, अगर उनको किसी तरफ मोड़ दिया गया, तो फिर उनका तूफान रोके नहीं रुकता। तो अब मैं जम्मू कश्मीर का रुख करूँगा। जम्मू व कश्मीर में भी कभी भी इंतखाबात का बुगल बजने वाला है, ऐलान होने वाला है, तो इस सिलसिले में आपकी यहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही है? इस सिलसिले में अभी यही तैयारियां चल रही हैं कि देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, विचारधारा जो है ना, विचारधारा का फ़र्क है। लोग चाहते हैं, लोग बहुत तंग है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप एक चीज़ देखिए ना, कोई एक डिपार्टमेंट आप मुझे बताइए जो धरने पे नहीं है। जी, जी। कोई एक डिपार्टमेंट बताइए, पीडीटी वाले धरने पे, पीएचई वाले धरने पे, आंगनवाड़ी आशा वर्कर धरने पे, पटवारी धरने पे, मतलब बचा ही कौन? ठीक है। अब जो बचे कुचे होंगे वो भी तैयारी में है, वो भी तैयारी में है कि कब हम भी जाएं धरने में, और शायद उनको परमिशन नहीं मिल रही होगी, क्या है, क्योंकि इतने सारे धरने ये जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें टोटली लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। और सेंटर में इस वक्त जो है एलजी भी बीजेपी का है, और सेंटर में सरकार भी जो है बीजेपी की है। इसका मतलब बीजेपी से लोग नाखुश, इसलिए लोग सड़कों पे हैं। तो विकल्प के अंदर पीडीपी और एनसी, ये तो मैं तो इनको बहुत दबी हुई पार्टियां मानता हूँ। पीडीपी और एनसी और जो कांग्रेस है यहाँ की, ये बहुत दबी हुई पार्टियां, क्योंकि ये लोग बोल ही नहीं सकते हैं। एक दिन बोला, दूसरे दिन के ऊपर पीएसए लग जाएगा, ये लोग जेलों में होंगे, और जेल में जाने से ये लोग डरते हैं, क्योंकि इन्होंने, इनके काले चिट्ठे हैं। तो ये इनको पता है कि जब अगर हम एक बार कुछ बोल देंगे, फंस गए। तो आप देखिए यहाँ के कोई भी लीडर कभी भी बीजेपी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, कारण उसका अटैक करेंगे खुद के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए आम आदमी पार्टी को कश्मीर दिल से चाहता है, आम आदमी पार्टी को किश्तवाड़ दिल से चाहता है, आम आदमी पार्टी को जम्मू दिल से चाहता है। क्यों? क्योंकि ये वैकल्पिक राजनीति जो देश के अंदर देखी जा रही है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग तैयार हैं आने वाले वक्त में जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर तैयारियाँ आप लोगों की चल रही है जम्मू कश्मीर में वाज़ेह अक्सर से जीतने के लिए। तो इस सिलसिले में आपका सबसे पहला इनिशिएटिव क्या रहेगा? सबसे पहले आप कितनी सीटें हासिल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, या फिर पहले कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत और उसके बाद दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे देखो, हम कोशिश तो कुछ है नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े दमखम के साथ इलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, आम आदमी पार्टी का एक रिकॉर्ड है, केजरीवाल साहब लिख के देते हैं रिटर्न में। तो अगर उन्होंने रिटर्न में दे दिया तो यहाँ की सारी कुर्सियाँ हिलने लग जाएंगी, क्योंकि केजरीवाल साहब ने लिख के दिया था कि यहाँ पे जो है छन्नी साहब जो है इतने वोटर से हारेंगे और दोनों सीटें हारेंगे, और लिख के दिया और हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर केजरीवाल साहब ने लिख के दे दिया, तो मुझे लगता है ये रविंदर रैना, शैना, ये सारे जो है ना, अब्दुल्ला शब्दुल्ला, ये सारे हवा में इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल की लहर जो है ना, बहुत खतरनाक लहर है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहन में था मेरे कि यहाँ के नौजवान जो है उनके साथ आपका राब्ता रहता है, आपके साथ राब्ता कायम करते रहते हैं। तो जो पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ का है, आपके राय में क्या कहना चाहता है वो आज? देखो, पढ़ा लिखा नौजवान जो है, आप देखिए पंजाब के अंदर एक रैली हुई, और उस रैली में हमारे जो अभी सीएम बन रहे हैं वहाँ पे भगवंत मान जी, तो उनकी रैली में बहुत सारे युवा थे। तो उन्होंने उस रैली में बोला, वो नाखुश थे कि मेरी रैली में इतने सारे युवा हैं। खुश नहीं तो लोग खुश होते, मेरे साथ इतने लोग हैं, वो नाखुश थे। उन्होंने बोला, यार ये लोग जो है ना आज मेरी रैली में इसलिए क्योंकि ये सब पुरानी सरकारों की करतूतें, जिनकी वजह से आज ये रैली में, ये सब लोग बेरोजगार हैं, इसलिए मेरी रैली में। मैं चाहता हूँ अगली रैली में मेरे साथ बहुत कम लोग हों, या सैटरडे संडे को रैली हो तो सारे हों, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सभी लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हों। तो आज देखो, युवाओं के लिए कौन सी पॉलिसी बन रही है, यहाँ पे पॉलिसी बन रही है, एक तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं पूरे शहर में, से नो टू ड्रग्स, और दूसरी तरफ से 3-3 शराब की दुकानें जो हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में खोली जा रही हैं। एक तरफ से आप नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप ही प्रमोट कर रहे हो, तो युवाओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उसके साथ जॉब पॉलिसी क्या है, बॉर्डर बटालियन वाले डंडे खा रहे हैं,
ठीक है। पिछले देखो जब से 2000 जब से ये क्या बोलते हैं 370 हटाया गया तो कितनी जॉब्स लगी हैं। अच्छा, एक जॉब के अंदर जो मतलब ये पॉलिसीज जो है ना इसके ऊपर टोटली डिस्टर्ब है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो युवा जो है ना काफ़ी परेशान है, चिंतित है। उनको एक ही उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 10 लाख नौकरियां दी, पंजाब के अंदर उन्होंने बोला कि बेरोजगारी हम ख़त्म करेंगे 100%, तो वो चीज़ों को विश्वास करके अगर वहाँ के लोग विश्वास कर सकते हैं, और मुझे इतना विश्वास है कि यहाँ का जो नौजवान है वो तन मन और धन से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और हमारे पास युवा नेता जो हैं इसमें आ रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो मुख्तसर से वक्त में मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूँगा। किश्तवाड़ की तरफ आता हूँ। किश्तवाड़ में हालिया डीडीसी इंतखाबात हुए थे, वो पूरे जम्मू व कश्मीर में हुए थे, पहली बार हुए थे। और किश्तवाड़ में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक औरत है, एक महिला है जो चेयरपर्सन है यहाँ की। तो अक्सर उन्हें देखा जा रहा है कभी डंगलुरु में, कभी द्राबशाला में, कभी किश्तवाड़ में धरने पे बैठी हुई होती है। तो आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है, क्या कारण है, क्या यहाँ पे उनको उनके जो हक था, उनकी जो पावर थी वो नहीं दी जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो एक चीज़ है, बीजेपी ने एक ट्रायल लगाया था कि हम डीडीसी इलेक्शंस में देखते हैं कि लोग हमें कितना पसंद करते हैं, और उनको जब यहाँ पे किश्तवाड़ के अंदर नापसंदी मिली, लोगों ने उनको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, और यहाँ पे उनको ना वोट दिए तो ना उनको कोई सपोर्ट दिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एनसी वालों, क्योंकि विकल्प था ही नहीं तो एनसी जीतने थे। अगर आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा विकल्प होता तो शायद आम आदमी पार्टी भी एक दौड़ में होती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एनसी की अब डीडीसी चेयरपर्सन है तो इस वक्त वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास भी, लेकिन उनको पावर्स दी नहीं गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको पावर्स दे देंगे और वो दिल से चाहती हैं कि मैं लोगों के काम करूं, लोगों के हित में बात करूं। उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट जुड़े हैं लोगों के साथ, और दिल से वो काम करना चाहती है। वो पॉलिटिक्स नहीं करती हैं, वो दिल से बात करती हैं जो डीडीसी चेयरपर्सन है। लेकिन आप देखिए उनका जो प्रोटोकॉल है, अकॉर्डिंग टू जो